बंगाली क्यूजीन बहुत इंटरेस्टिंग और बेहद टेस्टी होती है और आज एक बंगाली डिश हम बनाने वाले हैं जिसका नाम है घुगनी। अब भाई घुगनी क्या होती है? ये देखिए, ये है ड्राइड वाइट पीस, इससे बनती है घुगनी। और घुगनी का क्या है जी, एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रीट फूड है। जब भी आपको भूख लगे आप खा सकते हैं और स्पेशली ब्रेकफास्ट में लुच्ची के साथ या फिर ब्रेड के साथ या पराठे के साथ इसे आप सर्व कर सकते हैं। वैसे अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग तरीके से बनती है, लेकिन आज का हमारा जो स्टाइल है वो एक टिपिकल बंगाली स्टाइल है। शुरू करते हैं मज़ेदार चटपटा स्नैक घुगनी। ये जो वाइट पीस है, जिसे सूखे मटर कहते हैं, सफ़ेद मटर या वटाना, इसे हमें कम से कम 4 घंटे भिगो कर रखना है। ओवरनाइट बेस्ट रहता है। और ये मैंने भिगो के रखे थे, तभी इनका साइज़ जो है फूल कर काफ़ी बड़ा हो गया है। तो जी सबसे पहले ये जाएंगे सीधा प्रेशर कुकर में। इसके अंदर बॉईल करते वक्त छोटा पीस प्याज का और एक हरी मिर्च होगा। क्या अनियन और ग्रीन चिली अपना बढ़िया फ्लेवर देती हैं इस वटाना को। और इसके अंदर हम डालेंगे पानी, थोड़ा सा सॉल्ट और हल्की सी हल्दी। अब इसे हमें पकाना है। अब देखिए, पहली सीटी आ जाएगी हाई फ्लेम पे, उसके बाद फ्लेम को हल्का करना है, उसके बाद 4 से 5 सीटी तक पकाना है। ये याद रखना है कि जो हमारा अंदर वाइट पीस है ना, वो मैश ना हो, बॉईल हो जाए लेकिन खड़ा खड़ा रहे, इस बात का ध्यान देना है। जब तक ये तैयार होता है हम बनाएंगे एक इम्पॉर्टेंट गरम मसाला जिसका नाम है भाजा मसाला। इसे बंगाली गरम मसाला भी कहते हैं और बहुत ही सिंपल है। हम लेंगे हरी इलायची, उसमें जाएगा जीरा, सौंफ और थोड़ा सा साबुत धनिया। हल्की आंच पर इसे हमें भूनना है, लाइट रोस्ट करना है। ये देखिए, मसाले को निकाल लेना है और प्लेट पे ना फैलाकर हल्का सा ठंडा करना है, ताकि मिक्सर ग्राइंडर में जब ये जाए ये गर्म ना हो। ये जाएगा मिक्सर ग्राइंडर में और इसे अब हम पीसेंगे। तैयार, ये देखिए भाजा मसाला तैयार। सीटी आ चुकी है, गैस को करेंगे हम बंद। ये देखिए, जो सफ़ेद चना है वो पक गया है, मैश हो रहा है, लेकिन घुला नहीं। इसे हम रखेंगे एक तरफ। सफ़ेद मटर बॉईल हो गया है। अब घुगनी बनाना बहुत आसान। सबसे पहले कढ़ाई को गर्म किया, उसमें हम डालेंगे सरसों का तेल। थोड़ी सी हाई हीट पे से हम हल्का सा गरम कर लेंगे ताकि इसका जो पंजेंसी है वो निकल जाए। इसमें जाएगी सूखी लाल मिर्च, थोड़ी हरी इलायची, दालचीनी और तेज पत्ता, साथ ही थोड़ी सी लौंग डालेंगे। और ये रहा जीरा। क्विक स्टर। और इसमें जाएंगे प्याज। आप चाहें तो इसे रेगुलर ऑयल में भी बना सकते हैं, चाहे तो थोड़े घी में भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन बंगाली फूड उसके अंदर जो बेस्ट फ्लेवर है वो आता है जब आप मस्टर्ड ऑयल में खाने को पकाते हैं। अब देखिए, इसमें जी थोड़ी हरी मिर्च, थोड़ा सा अदरक और लहसुन का पेस्ट। जब तक ये प्याज भून रहा है, इसी के अंदर हम डालेंगे कच्चा आलू, यूँ डाइस कटा हुआ। अब तीनों की भुनाई होगी। देखिए, आलू मैंने छोटा काटा है ताकि वो आराम से जल्दी पक जाए। आप चाहें तो अलग से आलू को फ्राई करके भी इसमें डाल सकते हैं। देखिए, घुगनी ना बिल्कुल चाट की तरह होती है, क्योंकि उसके अंदर ना वो चटपटे फ्लेवर होते हैं और टुवर्ड्स दी एंड हम उसके अंदर इमली का पानी भी डालते हैं, कच्चा प्याज और टमाटर भी डालते हैं। साथ ही अगर आप बिहार जाएंगे तो वहाँ पर काले चने की घुगनी मिलती है और साथ ही घुगनी नॉन वेजिटेरियन भी होती है। इसमें चिकन का कीमा या फिर मटन का कीमा भी डाला जाता है। तो वेज और नॉन वेज घुगनी दोनों वर्जन्स आपको बंगाल में मिलेंगे। तो घुगनी की कोई एक किस्म या एक रेसिपी नहीं है, अलग अलग तरीके की हैं। ये देखिए, अनियन जो है लाइटली ब्राउन हो गया है। ठीक है, इस स्टेज पे इसमें जाएंगे मसाले। सबसे पहले जी हल्दी, इसमें जाएगी मिर्ची पाउडर, जीरे का पाउडर और धनिया पाउडर। गिव इट अ क्विक स्टर ताकि मसाले अपना रंग अच्छे से छोड़ें इसके अंदर, बट केयरफुल, मसाले जलने नहीं चाहिए। और इसमें जाएगा टमाटर, बढ़िया, थोड़ा सा नमक, दैट्स इट। अब इसे हम भूनेंगे। अब देखिए, इसको तब तक नहीं भूनना कि टोमेटो मैशी हो जाए, जस्ट 2 से 3 मिनट इसको क्विक स्टर देना है और उसके बाद इसमें हम डालेंगे हमारी ये वाइट पीस।
अभी मैं इसका पानी नहीं डाल रहा, सिर्फ वाइट पीस को डाल रहा हूँ। इसी के अंदर थोड़ी सी ग्रीन चिली, और देखिए जितना ज़्यादा इसको हम भूनेंगे ना उतना ही बढ़िया टेस्ट इसका आएगा। ये देखिए इसका पानी बिल्कुल सूख गया है। अब 2 से 4 मिनट तक जब इसकी अच्छे से भुनाई होगी, एक बढ़िया सा फ्लेवर उभर कर आएगा घुगनी के अंदर। तो ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। काफ़ी सूख गया, इसलिए ये जो पानी था जो इसका बच गया था उसे हम दोबारा से इसमें डालेंगे। अगेन तरी वाला नहीं बनाना, लटपटा रखना है। और जब तक ये थोड़ा पक रहा है, इसके अंदर हम डालेंगे हमारा ये भाजा मसाला जो हमने तैयार किया हुआ था। थोड़ी सी चीनी। चीनी क्या करती है? फ्लेवर को एनहांस करती है। और अगर आपको चीनी नहीं पसंद, चीनी को आप अवॉइड कर सकते हैं। ये रहा घी, थोड़ा सा घी एक बढ़िया खुशबू देता है। अगर आपके पास वो बंगाली झोरना घी है, दैट्स द बेस्ट। ना मिक्स दिस अप, ताज़ा गरम मसाला और घी, ब्रिलियंट। लुक एट दिस, क्या बढ़िया मज़ेदार ये डिश लग रही है। ट्रस्ट मी, घुगनी खाएंगे उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अब गैस ऑफ, लेकिन डिश अभी खत्म नहीं हुई। इसे हम प्लेट करेंगे। प्लेट करने के बाद इसके ऊपर चंद चीज़ें जाएंगी जो इसे बनाएगा चटपटा। अब इसे चटपटा चाट की तरफ लेके जाने के लिए इस पे डाला जाता है इमली का पानी। इमली भिगोई आपने, अच्छे से मसली, और उसको इसके ऊपर यूं पोर किया। इसी के ऊपर ताज़े कटे हुए प्याज, हरी मिर्च, थोड़ा सा धनिया, और इसमें हम डालेंगे सेव। और हमारी घुगनी यार दी घुगनी डन। सुपर डुपर। एक बार खाओगे बार बार खाओगे। अरे लेके जाता हूं। ये देखिए इसका पानी बिल्कुल सूख गया है। अब 2 से 4 मिनट तक जब इसकी अच्छे से भुनाई होगी, एक बढ़िया सा फ्लेवर उभर कर आएगा घुगनी के अंदर। तो ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। देखिए घुगनी ना बिल्कुल चाट की तरह होती है, क्योंकि उसके अंदर ना वो चटपटे फ्लेवर होते हैं। और टुवर्ड्स दी एंड हम उसके अंदर इमली का पानी भी डालते हैं, कच्चा प्याज और टमाटर भी डालते हैं। साथ ही अगर आप बिहार जाएंगे तो वहाँ पर काले चने की घुगनी मिलती है। और साथ ही घुगनी नॉन वेजिटेरियन भी होती है। इसमें चिकन का कीमा या फिर मटन का कीमा भी डाला जाता है। तो वेज और नॉन वेज घुगनी दोनों वर्जन्स आपको बंगाल में मिलेंगे।